देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश में हर रोज कोरोना के मामलों का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले काफी तेज है। नए कोरोना मामलों का साप्ताहिक औसत 11 अप्रैल को 1,33,918 रहा। ये पिछले साल 16 सितंबर को दर्ज किए गए 93,617 साप्ताहिक औसत से 1.4 गुना है। पिछले साल सितंबर का हफ्ता कोरोना की पहली लहर का पीक पॉइंट था। ऐसे में क्या दूसरी लहर पहली लहर से बड़ी है? क्या राज्य इस वक्त पर्याप्त टेस्टिंग कर रहे हैं? इन सभी का जवाब जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के 8 राज्य छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में दूसरी लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव है। पहले 4 राज्यों में साप्ताहिक कोरोना मामले पहली कोरोना लहर के साप्ताहिक मामलों से 1.8 से 3.2% गुना तक हैं। झारखंड, दिल्ली, गोवा और तेलंगाना में कोरोना मामलों की मौजूदा बढ़ती लहर की स्पीड कुछ ऐसी है कि ये भी जल्द ही अपने पिछले पीक पॉइंट से आगे निकल जाएंगे। इन राज्यों में पहले के मामलों के औसतन 80% तक अभी कोरोना केस आ रहे हैं। देश में कोविड-19 की टेस्टिंग का साप्ताहिक रेट 13 फरवरी को सबसे नीचे 1.47 पर पहुंच गया था। वहीं 11 अप्रैल को ये 10.7% था। ये 11 अप्रैल से पहले के 13 दिनों में ही बढ़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 5% तक के पॉजिटिविटी रेट को कंट्रोल में मानता है। कम पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि ज्यादातर संक्रमित लोगों की पहचान हो गई है और उन्हें आइसोलेट किया जा चुका है। देश में पॉजिटिविटी रेट का ज्यादा होना दूसरी लहर के खतरे की तरफ इशारा करता है। इससे ये पता चलता है कि अभी देश में कई और मामले हो सकते हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। देश में कोरोना का कितना बुरा हाल है, ये सिर्फ पहली लहर से इसे कंपेयर करके नहीं पता लगाया जा सकता। इसे समझने के लिए पॉजिटिविटी रेट को भी समझने की जरूरत है। 9 राज्यों में सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 11 अप्रैल को 5% से कम रहा। वहीं 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधे राज्यों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। इन राज्यों में खतरे को सिर्फ इस वजह से दरकिनार नहीं किया जा सकता कि यहाँ दूसरी लहर के मुकाबले कम केस हैं। इन राज्यों में टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11 अप्रैल तक साप्ताहिक आंकड़ों में अब तक के सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई। वहीं वो 11 राज्य जहाँ कोरोना की दूसरी लहर के मामले पहली लहर की तुलना में कम है, उनमें सिर्फ दिल्ली ने ही टेस्टिंग बढ़ाई है। कोरोना के लिए हाल ही में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कोरोना की लड़ाई में ये वैक्सीन कितनी कारगर साबित होती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।